नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मिलेनियन इंडियन ट्रेडर। और आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी होती है कि आज के ट्रेड से पहले आपको ये 10 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। ये आपको मदद करेगी अच्छा ट्रेड करने में। मैं खुद एक स्टॉक ट्रेडर हूँ और यकीन मानिए ये चीज़ें मुझे हमेशा हेल्प करती हैं। और जैसे कि ये वाला वीडियो है, इसके आगे भी और भी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे हर दिन, प्रतिदिन आपके लिए। और हम आपके लिए बताते रहेंगे बहुत सारे ऐसे टिप्स जो आपको आगे जाके पैसे कमाने में बहुत मदद करने वाली हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का कारनामा। तो आज है 16 जुलाई। तो हम सबसे पहले बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। निफ्टी का क्या है तो हम देख सकते हैं कि पहला जो रेजिस्टेंस है वो 15,868.7 पे है। जो सेकंड रेजिस्टेंस है 15,813.2 पे है। तो आप ये दो जगह पे अगर आप निफ्टी के पुट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और आपके ऊपर का जो सपोर्ट है वो है 15,966 जो आपका पहला सपोर्ट है। और फिर है 15,6007.8 जो आपका दूसरा सपोर्ट है। और ये दोनों ही अगर पार कर जाए तो ऑल टाइम हाई बन जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। और ये जो है ये आप इसको स्टॉप लॉस की तरह देख सकते हैं। अगर हम तीसरे में जाते हैं तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसा है। जैसे आप जानते हैं कि निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है, पर बैंक निफ्टी जो है वो अपना ही खेला खेल रही है। और वो कभी भी और अभी भी ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंची है, जो कि है 37,222 के आसपास। तो अभी जो है इसका जो पहला रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो 35,693 पे है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 35,480 पे है। जो आपका दूसरा और पहला सपोर्ट है ऊपर की तरफ वो है 36,053.3। और जो सपोर्ट टू है वो है 36,199। तो आप चाहे तो इसको स्टॉप लॉस की तरह देख सकते हैं अगर आप पुट या कॉल बेच या खरीद रहे हैं। अभी हम देखते हैं कॉल ऑप्शन का डेटा। आपको जान के अच्छा लगेगा कि अभी जो मैक्सिमम पेन है वो 15,800 में है। यहाँ सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग और पुट राइटिंग करी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी 15,800 पे एक पेन है। और बार बार जो है मार्केट और निफ्टी 15,800 की तरफ झुकने की कोशिश कर रही है। पर जैसे आप देख सकते हैं जो कॉल राइटिंग अभी यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। और 16,000 जो है यहाँ पे आपका सबसे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है, तो ये आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। 16,000 को पार करने में निफ्टी को बहुत परेशानी होने वाली है। अगर हम देखें पुट ऑप्शन की तरफ, तो पुट ऑप्शन की तरफ अगर देखेंगे तो ये जो है आपको मैं बता दूं, ये हमारा मंथली एक्सपायरी का डेटा है जो कि है 29th। तो 29th में हम देख सकते हैं कि 15,500 में सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन की राइटिंग हुई है। इसका ये मतलब है कि नीचे की तरफ ये बहुत बड़ा सपोर्ट है और इसको तोड़ने में निफ्टी को बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। तो आप इस चीज का ख्याल रख सकते हैं जब आप ट्रेड कर रहे हैं। अब हम कुछ देखते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिसकी हाई डिलीवरी परसेंटेज अभी इस मौके पे चल रही है। तो सबसे पहले आता है एल्केम जो एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। एचडीएफसी जो एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी अभी 77.84 का डिलीवरी है। मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत लोग माल बटोर रहे हैं इस पे। तो आप इस पे निगाहें बनाए रखें, क्योंकि ये आगे जाके एक बहुत मुनाफा देने वाली स्टॉक बन सकती है। वैसे ही पेट्रोनेट जो है उसकी भी डिलीवरी बहुत ही हाई चल रही है। और भारतीय एयरटेल जो है उसमें भी काफी डिलीवरी चल रही है और स्टॉक लगातार गिरते जा रहा है। मतलब नीचे के लेवल पे इसको बड़े बड़े लोग बटोर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बड़े बड़े लोग बटोर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इनके पास इतना नॉलेज, इतना रिसर्च है। तो शायद ये कुछ अच्छा कर रहे हैं और शायद हमें भी इस पे ध्यान देना चाहिए। वैसे ही डाबर है जो कि अभी इसका फ्यूचर का प्राइस नेगेटिव चल रहा है, पर लोग इसमें माल बटोरे जा रहे हैं। उसी तरीके से मैं आपको लाल पैथ लैब की तरफ ले जाऊंगा, जहां पे 1% फ्यूचर में डिस्काउंट चल रहा है और लोग
माल पे माल डिलीवरी बटोर रहे हैं, तो आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे ही कॉन्कोर की बात करेंगे तो फ्यूचर का प्राइस जो है डिस्काउंट पे है और जो है लोग डिलीवरी उठा रहे हैं। तो आप जो है मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताना चाहूँगा जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक है भारती एयरटेल, दूसरा है आपका लाल पैथलैब और तीसरा है कॉन्कोर। इन 3 स्टॉक्स पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए बिकॉज़ ये आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा दे सकती है। अभी हम बात करेंगे कि किसमें बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्डअप का मतलब है कि आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर का जो प्राइस है, ये फ्यूचर का प्राइस जो है ये 18% डिस्काउंट नहीं प्रीमियम पे है ये। इसका ये मतलब है कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाने की क्षमता रखता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो एलटीआई भी जो है वो ऊपर जाने की क्षमता रखता है 4.71%। वैसे ही हम लोग अगर देखेंगे तो एचडीएफसी एएमसी जिसको मैं बाद में भी बात करने वाला हूं, इसकी आज रिजल्ट आने वाली है। तो इसकी वजह से इसका फ्यूचर का प्राइस बहुत ऊपर है। इससे ये मतलब पड़ता है कि आगे जाके इसकी प्राइस बढ़ सकती है। और जबकि आज रिजल्ट है, या तो फिर आज बढ़ सकती है या फिर सोमवार को बढ़ सकती है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि डीएलएफ में भी 3.5% का बढ़ावा आ सकता है आगे जाके। वैसे ही हम देख सकते हैं कि अनवाइंडिंग किधर हो रही है। अनवाइंडिंग मतलब कि लोग बेच रहे हैं अपनी चीजें। तो हम देख सकते हैं लाल पाथ लैब में बेच रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। फाइजर में चीजें बेची जा रही हैं। सबसे ज्यादा बेची जा रही है एपेलो टायर। आप इसमें अभी ध्यान मत दीजिए बिकॉज लोग अभी इसको बेच रहे हैं एपेलो टायर पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप इसका कोई कॉल ऑप्शन बेचना चाहे या पुट ऑप्शन खरीदना चाहे तो आप जरूर कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं बल्क डील। तो बल्क डील वो होती हैं जिसमें ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी खरीद और बेच हुई है। तो जब भी खरीद और बेच बड़ी तरीके की हो रही है तो हम लोग को पता नहीं होता कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। पर ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है जिनको पता होता है कंपनीज़ के अंदर चल क्या रहा है, तो ये हमें एक आइडिया दे सकता है कि कंपनी ठीक आगे जाके करेगी या घटेगी। क्योंकि ये जो कंपनीज़ है अगर ये लोग बाय कर रहे हैं मतलब इनको कॉन्फिडेंस है इन कंपनीज़ और ये इन शेयर में कि ये लोग अच्छा करेंगे फ्यूचर में, या अगर बेच रहे हैं तो कोई रीज़न होगा, या तो फिर उनका कहीं और कमिटमेंट होगा, या तो फिर उनको लगता है कि कुछ डाल-मडोल है इस कंपनी में अंदर, तो शायद इसी वजह से बेच रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि कुछ-कुछ जो-जो बाय है, एक तो ये वाला बाय है जो आंध्रा सीमेंट में आइवरी कंसल्टेंट ने बहुत बड़ी बाय करी है। और ये जो है एवरेज वेटेड प्राइस जो है ये 23.67 पे इन्होंने खरीदा है। उसी तरीके से अगर हम बाय करते हुए देखेंगे तो डीबॉक सेल मार्केटिंग को विनोद कुमार गाडिया जी ने खरीदा है, जो कि 9.95 रुपीस में है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक और बाय का ऑप्शन दिख रहा है, वो है मैन इंफ्रा में, जो उन्होंने 57.5 के प्राइस पे खरीदा है। उसी तरीके से अगर हम बाय देखेंगे तो सिल्गो में रिटेल लिमिटेड में बाय है, पर किसी ने उसको सेल भी किया है। इसका ये मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ है जी। हाँ जी, हाँ जी। जो है एस्कॉर्प एसेट मैनेजमेंट ने चीजें बेची गौरव चौड़िया को। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो बाई आ रहा है आपका टेरा सॉफ्टवेयर में जो गौरव दोषी जी ने खरीदा है। और उसी प्रकार से मैर स्पिनर में वेद प्रकाश अग्रवाल जी ने एक बाई करी है। तो आप इन स्टॉक्स की तरफ देख सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, एक है आपका आंध्रा सीमेंट, दूसरा है आपका डीबॉक, तीसरा है आपका मैन इंफ्रा। मैं सिलीगो को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें खरीद बेच हुआ है तो हमको पता नहीं क्या है, क्या चीज़ है, क्या पता कि उसने खरीदा, उसने बेचा हो, शायद कुछ भी ना हो रहा हो। और एक और जो कंपनी है वो है मैरिस स्पिनर्स लिमिटेड। आप इन कंपनीज पे ध्यान दे सकते हैं। अब हम नौ बात करेंगे एफआईआई और डीआईआई की डेटा में। तो अगर आप एफआईआई और डीआईआई की डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एफआईआई ने कल 264.77 करोड़ की बिकवाली करी, पर डीआईआई जो थे वो महाशक्तिशाली बाहुबली, उन्होंने खरीदारी करी है 439.41 करोड़ की। तो टोटल जो है आपकी जो खरीदारी निकल के आ रही है 174.64 करोड़ की, जिसकी वजह से आज निफ्टी ऑल टाइम हाई छू सका।
आपको धन्यवाद देना चाहिए DII का, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया, नहीं तो जो विदेशी लोग हैं वो हमारी नैया डुबाने के लिए बैठे हुए हैं। पर आपको इनको कम नहीं आँकना है, इनको भी आपको ज़्यादा आँकना है, आपको समझना पड़ेगा FII जो है वो क्यों अभी बेच रहे हैं। जब भी मैं FII का और DII का डेटा देखता हूँ, तो FII को मैं कम अवधि के कोई भी ट्रेड करने के लिए देखता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एफआईआई बेच रही है तो छोटे वक़्त के लिए मार्केट गिर सकता है। पर अगर डीआईआई खरीद रही है इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में, लंबे अवधि में मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप एफआईआई को छोटे अवधि के लिए देख सकते हैं और डीआईआई को लंबे अवधि के लिए देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आखिर में कि क्या-क्या, कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी कंपनी है जिनकी रिजल्ट आने वाली है आज। तो सबसे पहली कंपनी है एचडीएफसी एएमसी, जिसके बारे में हमने बात किया और उसके फ्यूचर के प्राइस बहुत ऊपर चल रहे हैं। तो आप अगर उस पे बेट लगाना चाहते हैं, आज खरीदना चाहते हैं, तो आज ही आप खरीद लीजिए क्योंकि इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, ये आप गारंटी लीजिए। फिर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के आज रिजल्ट आने वाले हैं, जस्ट डायल के रिजल्ट आने वाले हैं, डेनमार्क डेन नेटवर्क के रिजल्ट आने वाले हैं और मैक्सिमा सिस्टम के रिजल्ट आने वाले हैं। कुछ अगर और डेटा देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इंडेक्स फ्यूचर में 706 करोड़ की खरीदारी हुई है। स्टॉक के जो फ्यूचर में है 154 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स के ऑप्शन में 2516 की खरीदारी हुई है और जो स्टॉक का ऑप्शन है उसमें 11 करोड़ की बिकवाली हुई है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल हर जगह पे खरीदारी का ही माहौल है जिसकी वजह से मार्केट चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये डेटा पसंद आया हो और मैं ये हर रोज लाने वाला हूँ मार्केट शुरू होने से पहले, जिससे आपको एक मदद जरूर मिलेगी आगे का प्लान बनाने और पूरे दिन में ट्रेडिंग में आपको सहायता करने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। साथ ही साथ वीकेंड्स में मैं आपको बताता रहूंगा कि मैंने कितना नुकसान, नफा और मुनाफा कमाया है उस हफ्ते में, और आपको सुन के बहुत हर्षोल्लास होगा और शायद आप मेरे साथ भी कुछ सीख पाएंगे, मैं भी आपके साथ सीख पाऊंगा, दोनों मिल के सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरा चैनल का नाम है मिलेनियल इंडियन ट्रेडर। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक जरूर ठोकिए और वो बेल आइकन को जरूर दबाएं, बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, शबा खैर।